हमारे जीजा जी जो हमेशा छत पर रहते थे, वेल छत से उतरकर अब वो राम बन गए हैं। नहीं, श्री राम नहीं बन गए हैं, लेकिन राम प्यारे बन गए हैं। जी हाँ, राम प्यारे सिर्फ हमारे, जो आने वाले हैं जी टीवी पर। तो चलिए निखिल से करते हैं मुलाकात, जाने तो सही कि जीजा जी टू राम प्यारे का ये सफर कैसा है। जो पहले कभी जीजा जी हुआ करते थे, अब वो बन गए हैं राम। जो पहले छत पर इश्क लड़ाया करते थे, अब वो उतर आए हैं जमीन पर और चला रहे हैं स्कूटर, और छत से उन्हें निहारा करेंगी उनकी पड़ोसन। वैसे कुछ महिलाएं जमीन से भी उन्हें देखकर दिल में बसा लेंगी, क्योंकि इस मोहल्ले की सारी महिलाएं इस राम पर फिदा जो हैं। मेरे प्यारे राम में लेडीज को पुरुष उत्तम दिखाई देते हैं और मुझे उनमें सुर रखा। मगर इस राम की एक दुलारी भी है, जो अपने पति राम पर शूर्पणखा की तरह नजर डालने वाली हर महिला से रक्षा करेगी, वो भी अलग अलग अवतार में। पर ये जो मोहल्ले की औरतें हैं ना, ये बड़ा परेशान करती है उसे, क्योंकि हर कोई उसके पति के पीछे पड़ी हुई है कि काश हमें राम जैसा पति मिल जाए। पर दुलारी भी कोई कम नहीं है, वो अपने पति को बचाने के लिए नुस्खे आजमाती है। इसी प्रोमो की शूटिंग का ये नजारा है, जहाँ राम और दुलारी स्कूटर पर सवार हैं और मोहल्ले की महिलाएं राम को देखकर खुश हो रही हैं। और हाँ, कभी कभी वो शूर्पणखा के रूप में भी दिख जाती हैं और इन्हें देखकर दुलारी मुंह फुला रही हैं। और इन महिलाओं को इस राम में प्रभु श्री राम भी दिखते हैं, इसीलिए यहाँ श्री राम भी आ गए हैं, स्कूटर चलाते हुए, धनुष, बाण और माला मुकुट पहनकर। राम की क्वालिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने कैरेक्टर में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। आई एम एन एम्प्टी कैनवस राइट नाउ, सो भर रहे हैं, अभी पेंटिंग बनेगी। वैसे इस सीरियल का नाम पहले तो मेरा पति सिर्फ मेरा है रखा गया था, मगर अब राम प्यारे सिर्फ हमारे रखा गया है, जो 5 अक्टूबर से जी टीवी पर दिखेगा, जिसमें निखिल खुराना और ज्योति शर्मा की जोड़ी नजर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे देखिए, इस न्यू नॉर्मल में हम सब एडजस्ट तो हो गए हैं, लेकिन द गुड पॉइंट इज कि बाहर निकलते निकलते ना ये जो प्रोटोकॉल है, ये अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। और जिनकी लाइफ का हिस्सा बन गया है, दे आर गोइंग टू स्टे सेफ फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड एंड वी सिंसियरली होप दे डू। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि शादी मुबारक की जो राजश्री ठाकुर है, यानी कि हमारी प्रीति, वो जब घर से अपने सेट के लिए निकलती हैं, ये पूरा सफर ये कैसे तय करती हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री ठाकुर, यानी आप सबकी प्रीति। आज आप मेरे घर से मेरे सेट तक सफ़र करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि राजश्री प्रीति में कैसे तैयार हो जाती हैं। तो चलिए मेरे साथ शादी मुबारक के सेट पे राजश्री के घर से चलिए। चलिए हम मेरे मेकअप रूम में तो आ ही चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे दादा, आकाश दादा, जो मुझे इतना खूबसूरत बनाते हैं। हर रोज़ बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेरे साथ झगड़ा भी करते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, ये नहीं लगाना चाहिए और मुझे कुछ अलग लगाना होता है, इन्हें कुछ अलग लगाना होता है। तो हमारा रोज़ सुबह यही होता है कि नहीं ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, फिर मैं उन्हें एपिसोड दिखाती हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा है दादा। तो इसके ऊपर ये बहुत बहस करते हैं क्योंकि इनके अपने विचार और ख्यालात हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मैं ज़्यादातर इन्हीं पे सौंप देती हूँ खुद को कि भाई आपको जो करना है करो, और वो मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। थैंक यू आकाश दादा। तो देखिए तो आई शेडो पे ज़्यादा होता है तो बाकी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। आई शेडो की कहानी ऐसी है क्योंकि दादा अपना खुद अलग आई शेडो लेकर आए हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर मैं लेकर आया हूँ तो मुझे यूज़ ही करना है और आपको लगाना है वही आपको अच्छा लगता है, और मुझे वो आई शेडो पसंद नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरा आई शेडो है। तो हमारी रोज़ ये बहस चलती रहती है। तो फिर हमने उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आधा आधा मिक्स करके लगाते हैं। तो और ये है हमारे शिरिंदी, और इन्हें काजल लगाना बहुत पसंद है और मुझे बहुत इनको देख के मुझे इतनी मतलब खुशी होती है कि कितना मतलब 7 बजे की शूट में भी ऐसे ही प्रॉपर तैयार होके आती है और मुझे उनको देख के बहुत प्रसन्नता होती है। और बहुत हंसमुख है और बहुत अच्छा बनाते हैं। मुझे बालों का कुछ टेंशन होता ही नहीं है, मैं आके सिर्फ ऐसे बैठ जाती हूँ, वो अपना कुछ कर लेती है और तैयार होने के बाद मैं आईने में देखती हूँ कि हाँ अब मैं तैयार होगी। तो इनसे ज़्यादा कुछ क्योंकि मैं बहुत झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा होता नहीं है। वो जो करती है मैं चुपचाप मान लेती हूँ। वो बड़ी दीदी है मेरी। अब तो खैर मेकअप और हेयर हो चुका है। अब मैं थोड़ा मेरा अपना सीन पढ़ लूँ और प्रीति के किरदार में जाऊँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। साड़ी में तो ज़्यादा वेरिएशन होती नहीं है, पर खूबसूरत साड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत वाइब्रेंट और अच्छे ब्राइट कलर्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ इस कॉस्ट्यूम में। और अच्छे बाल बनाए हैं हमारे दीदी ने और अब तो एकदम तैयार हो गई हूँ। ब्रेक में तो मैं घर से खाना लाती हूँ, खुद खाना बना के, क्योंकि अभी हेल्प नहीं है, लेकिन फ्रूट्स कैरी करती हूँ और बीच में जो स्नैक्स है वो भी कैरी कर लेती हूँ। कभी कभार समोसे आते हैं तो वो खा लेती हूँ। चलिए अब तो मैं तैयार हो गई, अब जा रही हूँ सेट पे, लेकिन आप देखते रहिए शादी मुबारक। सीरियल अनुपमा में कंफ्यूज तो हमारी काव्या भी है। अब 2 दिन पहले तो उनको पछतावा हो रहा था कि भाई उनकी वजह से अनुपमा की लाइफ में कितनी पीड़ा है, लेकिन आज न जाने कहाँ वो गिल्ट गया और ये एक दूसरे ही मोड में आ गई। दुल्हन बनकर सज सवर के है तैयार अनुपमा की सौतन बनने के लिए। अब भले ही एक ख्वाबो ख्यालों में हो या फिर हकीकत में, भाई कौन क्या कह सकता है यहाँ। क्योंकि वनराज और काव्या एक दूसरे से वो इतना प्यार करते हैं कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। In love with each other, so they are going to do anything to save their relationship. अनुपमा की सौतन काव्या के पैर आज जमीन पर नहीं है।
अब तक तो वो केवल एक रिश्ता निभा रही थी वनराज के साथ, लेकिन अब वो वनराज की दुल्हन बनने के सपने देख रही है। और लीजिए, इस सपना देखते ही देखते कैसे हकीकत में तब्दील हो गया, जरा वो भी देख लीजिए। लाल जोड़े में सज सवर कर 16 श्रृंगार कर वो आ गई है आज यहाँ पर वनराज की दुल्हन बनने। अब क्योंकि वनराज और काव्या एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ पे उन्हें बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज एक दूसरे से वो इतना प्यार करते हैं कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो सही हो या इतना सही ना हो, जो भी हो, बट बिकॉज दे सो मच इन लव विथ ईच अदर, सो दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग टू सेव देयर रिलेशनशिप। सो इसीलिए आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ऑडियंस ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की होगी, ना काव्या से ना वनराज से। तो इसीलिए इट्स अ लॉट ऑफ फन अहेड। वो कई फिल्में भी बन चुकी हैं इस थीम में, और कई बार ये सुना भी है कि जब पति का बाहर अफेयर चल रहा होता है ना, तब वो अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो बात को छुपाने के लिए, ताकि कहीं पता ना चल जाए, तो वो ज़्यादा करते हैं कवर अप करने के लिए। तो बस ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ। और जो भी उसका बाकी कार्यक्रम चल रहा है लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही हैज़। अंदर से वो अभी भी बहुत देसी आदमी है, बेसिक आदमी है। और बाकी जो कहानी है, तो कहानी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ प्लॉट उसमें डालना पड़ता है। तो अभी जो वो प्यार दिखा रहा है अनुपमा को, उसके पीछे कोई वजह होगी जो आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगी। काव्या को यूं दुल्हन बना देख आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर काव्या इस हद तक जा सकती है। अब वनराज और काव्या के लिए प्यार की कोई हद नहीं है, इन दोनों ने तो सारे हदों को पार कर दिया है। वैसे काव्या तो ऑफ कोर्स वनराज के लिए ही तैयार होना चाहती है, बट फिलहाल जो रियलिटी है और उसमें किसके लिए तैयार हो रही है, ये तो आपको एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। उसका अपने पति पे विश्वास, कान्हा जी पर जो विश्वास है उससे कई ज़्यादा है। तो उसने कहा भी था कुछ दिनों पहले कि अगर कान्हा जी भी बात आकर कहें न, तो मैं ये विश्वास नहीं करूँगी। उधर वनराज है जो कभी कभी अनुपमा के साथ प्यार जताने की कोशिश करता है, ताकि अनुपमा को ये ना लगे कि उसकी जिंदगी में एक कोई और दूसरी औरत भी है। लेकिन कब तक ये अपने रिश्तों को छुपाएंगे। वनराज और अनुपमा की शादी को 25 साल पूरे होने वाले हैं, जिसकी खुशी में मंदिर में पूरा परिवार पहुंचेगा। और जहां तक हमने सुना है कि काव्या भी उस मंदिर में वनराज और खुद की शादी का नाम लिखवाने वाली है। तो अब देखते हैं कि क्या दुल्हन बनने वाला ये राज उसी दिन खुलेगा या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे टेक्निकली देखा जाए ना, ये है चाहते के इनिशियल्स होता है YHC, तो इसलिए इनको चाहते को हटा के ना ये है कंफ्यूजन्स कर देना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज है जी। हाँ, हमारी प्रीशा और रुद्राक्ष कंप्लीटली कंफ्यूज है। देखिए, इनकी कहानी शुरू हुई थी एक दूसरे के लिए नफरतों के साथ, उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ते में चाहते मिल ही गई और हमने सोचा फाइनली दे विल लिव अप टू द नेम ऑफ द सीरियल। लेकिन लीजिए, फिर से हमारे रुद्राक्ष ने कह दिया प्रीशा को आई हेट यू। बिल्कुल सही सोचा था मैं तुम्हारे बारे में। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, I hate you, hate you, I hate you। रुद्राक्ष ने जता दी नफरत, प्रीशा को कह दिया आई हेट यू, I hate you, hate you, I hate you। एक ही पल में दूर हो गई चाहते, और कुछ ऐसा हुआ है जो लाएगा कहानी में ट्विस्ट। इसके पीछे सब कुछ यही है, फसाद की जड़। हाँ, सारी प्रॉब्लम्स यही क्रिएट करता है। आज का जो हमारा प्रोमो है उसका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है रुद्राक्ष के माइंड में, और अभी उससे आंसर्स चाहिए प्रीशा से कि ये क्यों हो रहा है, और ही इज एंग्री, ही इज हर्ट, और वो जवाब चाहता है प्रीशा से। ये जरूर युवराज की चाल है, जिसने ग्लास घुमाते हुए कहानी को नया मोड़ दे दिया है, या तो फिर आहना ने खेला है कोई नया खेल, जिसके कारण रुद्राक्ष को प्रीशा से नफरत हुई है। अभी कुछ ही देर पहले तो रुद्राक्ष ने सारांश और प्रीशा को सरप्राइज दिया था, ढेर सारी बड़ी बड़ी तस्वीरें फ्रेम करवा कर वो घर लेकर आया था, जिसे देखकर सारांश और प्रीशा
दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। वो एक्चुअली सारांश जो है उसके दिल में एक बात आई है कि हमारी मतलब हम पूरी फैमिली की एक भी फ़ोटोज़ हमारे घर पे नहीं है, मतलब इंक्लूडिंग सारांश एंड प्रीशा। तो मैंने सोचा कि ओणम एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है जहाँ पर हमारे फ़ोटोज़ क्लिक हो सकें और हम वो अपने घर में हर जगह जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ हैं, पापा के हैं, भाई के हैं, सबके फ़ोटोज़ हैं, पर इनके फ़ोटोज़ नहीं हैं। तो अब मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि इनके भी फ़ोटोज़ अपने घर में हर जगह लगाऊं और इनको भी एक अपनी फैमिली का परमानेंट वो मेंबरशिप दे दूं। ये सरप्राइज बहुत ही अच्छा था। मैं एक्चुअल में शॉक था, इतनी अच्छी पिक्चर्स रुद्र ने इतनी अच्छी पिक्चर्स दी और वो भी एकदम मगर कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर रुद्राक्ष और प्रीशा के बीच तनाव आ गया। रुद्राक्ष फरियाद भी कर रहा था कि आखिर क्यों छिपाई बात, मगर प्रीशा ने अस्पताल की इमरजेंसी वाली बात कहकर बात घुमा दी। तुम्हें बताने वाली थी, तुम्हें बोला था ना वो हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, वो यही प्रॉब्लम थी। इससे पहले मैं तुम्हें सब सच बता दी, वो बलराज अंकल ने बुला लिया। उसके बाद तो रुद्राक्ष सूट बूट पहनकर पार्टी लुक में बहुत ही खुश दिख रहा था। प्रीशा भी लाल साड़ी में सजी थी, मगर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि रुद्राक्ष ने जता दी नफरतें। I hate you! Hate you! I hate you! अब ये नफरतें कैसे चाहतों में तब्दील होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी में आने वाले मोड़ का सिर्फ एक प्रोमो है। असली कहानी तो अभी बाकी है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।